अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं और उसके बाद पड़ोसी मुल्कों में इसकी चर्चा होने लगती है, खासकर पाकिस्तान में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के इस कदम से खासा नाराज देखा गया और इसीलिए तिलमिलाए पाकिस्तान अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता हुआ नजर आया। और इन सब के बीच जब आमिर खान मुत्तकी का दौरा भारत में चल रहा था, जब वो भारत की सरकार की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त अफगानिस्तान के लड़ाके पाकिस्तान में बमबारी कर रहे थे, पाकिस्तान को उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी फौजियों की पैंट को, उनकी राइफल्स को सड़कों पर, चाक चौराहों पर लटका रहे थे। वो सब तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आमिर खान मुत्तकी ने भारत में आकर जो जो बयान दिए, उनके अब मायने निकाले जा रहे हैं, उनको समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अफगानिस्तान चाहता है कि जो उसके यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो उसके ऊपर खाद्य पदार्थ उसके यहां पर मौजूद है, उन्हें भारत यूज करे। वो चाहता है, उसे चाहिए पैसा, भारत को चाहिए मिनरल्स। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सामंजस्य है वो बहुत हद तक बैठता हुआ नजर आ रहा है। जो चीज अमेरिका को चाहिए, अफगानिस्तान भारत को देने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि अमेरिका अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं अब तिरछी तिरछी नजरों से देख रहा है कि जो चीज हम चाह रहे हैं वो ये भारत को ऑफर क्यों कर रहा है। और ये दिखाता है कि भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है। दुनिया के कई देश हमारे साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी अच्छे रखना चाहते हैं और इसके अलावा जो बिजनेस है उसको तो खैर बढ़ाना चाहते ही हैं। भारत भी तमाम देशों को विकल्प के तौर पर देख रहा है और ये भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। खैर, बात कर लेते हैं मुत्तकी की। जब वो भारत आए, देवबंद गए, यहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ और इस स्वागत के बाद उनका स्टेटमेंट आता है कि बहुत अच्छे से हमारा स्वागत हुआ, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। कुछ लोग हैं जो इसे योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देख रहे हैं। अब देवबंद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहां पर आना, यहां पर स्वागत पाना, यहां की तारीफ करना, लोग इसे योगी आदित्यनाथ की सरकार से जोड़कर देख रहे हैं। क्या वाकई में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार को या बीजेपी की सरकार को मुत्तकी प्रेज करते हुए नजर आए हैं? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब उनके बयान को सुनने और उसके मायने निकालने के बाद ही मिलेगा। आइए, आमिर खान मुत्तकी के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। सुनिए बहुत ध्यान से वो क्या कुछ कह रहे हैं और फिर आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। आपने यहाँ पे तशरीफ लाया तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा है और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट देख रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी अच्छा, आपको पता है कि 4 साल से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात रोज बरोज आस्ता आस्ता बढ़ता है। तो ये हमारा पहला सफर है हिंदुस्तान को और आज ये फैसला हुआ कि हिंदुस्तान भी काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है वो डिप्लोमेटिक मिशन को बढ़ाता है और दिल्ली में भी हमारा डिप्लोमेट आता है। तो ये ऐसा आस्ता आस्ता चलना, फिर वो नॉर्मल तक पहुंचना, ये हदफ है। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट के बारे में, खेल के बारे में, ये इस सिलसिले में हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का इमदाद किया है और इस सिलसिले में बहुत कुछ हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ पे सिखाए हैं। हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए
और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुकूमत ने, जनाब खारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए, और यहाँ नया दिल्ली में हमारे डिप्लोमात आता है, इससे ताल्लुकात और भी बढ़ता है। अभी जब हम यहाँ पे जो अभी इजलास है ये हिंदुस्तान के तजार के साथ है, कारोबारी लोग के साथ है, तो वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। वहाँ में बिजली के अरसे में रोड और मादनियात सब कुछ के बराबर बहुत सारे फुर्सतें और चांस है काम करने के लिए। और अफ़गानिस्तान में तो 40-45 साल से बाद एक ज़बरदस्त अमन अमान आया है। इस अमन अमान के ख़ातर अभी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, दुनिया के बहुत दूर दराज ममालिक से लोग आते हैं सियाहत के लिए, सैल के लिए, और सब वहाँ पे खुश हैं। भाई अभी पीछे आओ, हेलो पीछे आओ, अभी पीछे आओ। देखिए दोनों चलो चलो हट जाए, चलो चलो 3 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम। मोस्ट सिग्निफिकेंट सामान आगे यार अच्छा लग रहा है।